हमको तो समझ में नहीं आता है। फिट थर्ड फ्रंट जैसी चीज़ तो कभी इस हिंदुस्तान में अभी हो ही नहीं सकती। या तो बीजेपी के नेतृत्व में होगा या तो कांग्रेस के नेतृत्व में एक गठबंधन। और जो थर्ड फ्रंट की बात करेंगे, मुझको लगता है कि वो देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन अभी होंगे। थर्ड फ्रंट का मतलब है परोक्ष रूप से बीजेपी को बेनिफिट। यदि उन्होंने कहा कि शरद पवार जी, तो गठबंधन शरद पवार जी का कांग्रेस के साथ है और एक उम्र पर है, और निश्चित रूप से मराठा चाणक्य उस सिरमौर जाने गए हैं, तो क्या दिक्कत है भाई शरद पवार जी के नेतृत्व में? यदि आप देख रहे हैं सर, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पप्पू यादव जी होंगे। पप्पू यादव जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो इन दिनों खूब मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले वो ओडिशा जाते हैं, फिर झारखंड जाते हैं और महाराष्ट्र के दौरे पर भी गए। और महाराष्ट्र में जब थे, उन्होंने इशारों में कह दिया कि शरद पवार जो हैं वो नेतृत्व करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, प्रयास तो बिहार का हमेशा से रहा है। कभी जेपी की भूमिका को देखिए, आप बिहार के प्रयास को देखना चाहेंगे तो आप नालंदा, विक्रमशिला, चाणक्य से लेके अभी तक जितने प्रयास बिहार ने हमेशा किया है, परिवर्तन की बारी जब भी आई है, देवीलाल हरियाणा के थे लेकिन प्रयास शुरुआत हुई बिहार से। चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के थे, प्रयास शुरुआत हुई बिहार से। चंद्रशेखर जी यूपी के थे, प्रयास शुरुआत हुई बिहार से। जेपी और लोहिया कहाँ के थे, प्रयास शुरुआत हुई बिहार से। मधुली में कहाँ के थे, प्रयास शुरुआत हुई बिहार से। आप जब देखेंगे आपको तो आपको पता चलेगा कि बिहार ने हमेशा देश और निर्माण में और राजनीति की दशा और दिशा चेंज करने की बारी आई तो कभी न कभी कोई न कोई एक नेतृत्व बिहार से हमेशा प्रयास किया है। कभी लोकदल चौक के रूप में भी सफल होगा ये प्रयास। देखिए, जब प्रयास शुरुआत होती है ना, ईमानदार प्रयास जब हो और उसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो, संविधान और लोकतंत्र और देश हित में सभी लोगों की गहरी चिंता हो। आज गहरी चिंता एक ही है ना, मात्र एक गहरी चिंता है कि एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सब कुछ है जिन्होंने सियासत के लिए कभी गोधरा जैसी घटना को सामने में लाया, कभी पुलवामा जैसी घटना को लाया। इस दुनिया में यह हिम्मत, अपने आदमी एक गोधरा जैसी घटना हो जाए। अब मुझको एक बात समझ में नहीं आता है, जैसे अभी आप एक्सीडेंटल पीएम लाए, फिर नायक खुद को नायक बना के पीएम, एक्सीडेंटल पीएम मनमोहन सिंह को लाए, आप खुद को नायक बना लिए, फिर अपने पीएम का कैंडिडेट पिक्चर बना लिए, फिर जब उससे भी नहीं चले तो आप कश्मीर फाइल बना लिए, और अब केरला स्टोरी। केरला स्टोरी में जय श्री राम बीच में आप कर रहे हैं, केरला स्टोरी में माए बहन गरिया रहे हैं मुसलमान को दिखा के। हिंदुस्तान या दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी जाति इस तरीके से कोई भी, और मुसलमान इस हिंदुस्तान में रह के बजरंग बली को कोई गाली दे, आपने कहीं इस सच्चाई को देखा? आप हमेशा आप नफरत करते हैं। तो इस प्रयास के लिए, इस देश को बचाने के लिए हमेशा से कोई न कोई प्रयास हुई है, तो आज पुनः एक प्रयास हो रही है। मैं दो बात, लेकिन जो नीतीश जी जो डायग्राम बना रहे हैं विपक्ष को एकजुट करने का, जो प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस तो खत्म हो जाएगी ना। हमको तो समझ में नहीं आता है। थर्ड फ्रंट जैसी चीज़ तो कभी इस हिंदुस्तान में अभी हो ही नहीं सकती। या तो बीजेपी के नेतृत्व में होगा या तो कांग्रेस के नेतृत्व में एक गठबंधन होगी। तो नीतीश जी जो कुछ भी करे उसमें प्लस कांग्रेस रखना होगा। बिल्कुल, बिना कांग्रेस के आप बीजेपी को मात दे ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पे नहीं। और थर्ड फ्रंट जैसी कोई बात हो ही नहीं सकती। और जो थर्ड फ्रंट की बात करेंगे, मुझको लगता है कि वो देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन अभी होंगे। थर्ड फ्रंट का मतलब है परोक्ष रूप से बीजेपी को बेनिफिट। आप जो मैं समझता हूँ, मेरी जितनी राजनीति है, मैं किसी को के बारे में ओपिनियन और सलाह नहीं दे सकता हूँ।
हमेशा कांग्रेस को गरियाने की प्रवृत्ति। लेकिन नीतीश जी तो थर्ड फ्रंट की ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज उन्होंने नीतीश कहा कुमार जी कोई थर्ड फ्रंट की दिशा में सेकंड फ्रंट है वो। उन्होंने कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भी बात उन्होंने नहीं की। यदि उन्होंने कहा कि शरद पवार जी, तो गठबंधन शरद पवार जी का कांग्रेस के साथ है और एक उम्र पर हैं और निश्चित रूप से मराठा चाणक्य उस सिरमौर जाने गए हैं, तो क्या दिक्कत है भाई शरद पवार जी के नेतृत्व में? यदि जिस तरीके से बात उन्होंने कही। सर ये प्लस कांग्रेस नहीं ना हुआ, एब्सेंट कांग्रेस नहीं, एब्सेंट कांग्रेस नहीं है ये। फिर राहुल जब गांधी तैयार गठबंधन अब राहुल गांधी जी तैयार होंगे या नहीं होंगे, पहले एक फ्रंट तो बने भैया। एक फ्रंट जो है विपक्ष में जितनी छोटी पार्टियां हैं उसकी बन जाए और वो और कांग्रेस मिलकर एक अलायंस करके देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाए, यही होगा ना। तो पहले ये लोग जितनी छोटी पार्टियां हैं वो तो एक हो ही सकते हैं, लेकिन राजनीतिक गठबंधन तो सभी पार्टियों का कांग्रेस से ही है, शरद पवार जी का, नीतीश कुमार जी का। तो इसीलिए थर्ड फ्रंट और कांग्रेस छोड़ करके नीतीश कुमार जी ने कभी यह बात अभी तक मैंने नीतीश कुमार जी के मुंह से नहीं सुना। और नीतीश कुमार जी राजनीतिक रूप से इतना अपरिपक्व नहीं है, वो बहुत परिपक्व आदमी। उनके भीतर क्या चलता है वो आपको पता चल जाएगा चुनाव के 1 महीना पहले। आप चिंता ना करिए और किसी को गहरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।